अगर सरकार खुद बचाने से पहले अगर युवाओं को बचाएगी तो ही फिर युवा उनको बचाएंगे, नहीं तो फिर नहीं बचा पाएंगे। सरकार की नीति में दोष नहीं बल्कि उनके नियत में दोष आती है। तो झारखंड और ये विविधता वाला राज्य है, लेकिन अब झारखंड जो है ये समस्याओं वाला राज्य के रूप में पहचाना जा रहा है। पढ़ाई के साथ साथ झारखंड के छात्रों को इसका क्लास करना पड़ता है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। अब इंफॉर्मेशन का होगा लेवल अप, क्योंकि आप देख रहे हैं कवर अप। हमारे साथ अभी छात्र नेता गुलाम हुसैन जी हैं, इनसे भी बात करेंगे। तो क्या लगता है गुलाम जी, जो आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो पंचायत सचिव का जो नियुक्ति था वो भी अभी फंसा हुआ है मामला, फिर जेएसएससी का जो आप लोग ट्विटर कैंपेन चला रहे हैं, 5 साल की जो रिलैक्सेशन का मांग कर रहे हैं, क्या इस पे क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सारी चीज़ें तो आप लोग के सामने दिख रही है। पिछले कई दिनों का एक संघर्ष था जो ट्विटर कैंपेन के रूप में दिखा है और सकारात्मक हुआ, क्योंकि ये झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जहां मिलियंस ट्वीट हुए हैं और मिलियंस ट्वीट का भी अभी तक से मुख्यमंत्री की तरफ से कोई सकारात्मक जवाब नहीं आया है। और लगातार जो हमारे जितने भी संपर्क में मंत्री लोग हैं वो लोग भी, उन लोगों से भी बातचीत हो रहा है, तो उन लोगों ने भी इस बात को लेकर के काफ़ी सराहनीय कहा है कि झारखंड के युवा इतने ज़्यादा एक्टिव हैं, सक्रिय हैं कि उन्होंने 1 मिलियन तक ट्वीट पहुंचा दिया है। तो ये कम बड़ी बात नहीं यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए। और रह गई बात जैसे कि अन्य नियुक्तियों को लेकर के जो लगातार झारखंड में दिख रहा है, तो राज्य में देखा है तो कम से कम 3,29,774 पोस्ट खाली पड़े हुए हैं अभी इस समय। अगर सरकार चाहेगी तो सरकार की बस बोले ना कि अंत में जाकर के यहाँ की जो नीति जो फंसती है ना कोर्ट में, तो कोर्ट में नीति फंसने का एकमात्र कारण यही है कि सरकार की नीति में खोट नहीं बल्कि उनके नियत में खोट आ जाता है, जिस कारण से नियुक्तियां फंस जाती है। नहीं तो सरकार के पास बहुत समय था। जिस समय पहला साल का अगर बात करेंगे तो शुरुआत का साल में सरकार केवल इस बात का रोना रोते रही कि खजाना खाली है। दूसरा साल जब आया तो दूसरा साल उन्होंने बिता दिया कि नहीं, हमारे पास जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन तमाम अपॉर्चुनिटी को देखते हुए उन्होंने हर बार एक ही बात कहा है कि नहीं, हमारे पास सरकार जो पूर्ववर्ती सरकार है उन्होंने पूरा खजाना लूट लिया है। अब फिर कोरोना काल से जूझ रहे हैं, फिर उसके बाद अब आया तो हम नियुक्ति वर्ष घोषित किया, लेकिन उसके बाद भी ना तो एक नियुक्तियाँ हुई, ना तो कोई बहाली आया और ना ही किस तरह का कोई चीज़ें जेएसएससी के द्वारा स्पष्ट हुई हैं। 252 सीटों पे बहाली आई जेपीएससी का, लेकिन उसके बाद भी वो युवाओं के लिए गले का हड्डी बन गया। वो इसलिए बन गया क्योंकि उससे बहुत सारे युवा प्रभावित हुए। अभी तक से उसका कट ऑफ मार्क्स भी जारी नहीं किया गया है। मतलब कि धांधलियाँ कहाँ हुई हैं, किस स्तर पर हुई है, वो भी अब कोई उजागर नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारी चीज़ों को स्पष्ट तरीके से सरकार सामने रख ही नहीं रही है। तो दिक्कत इसी चीज़ में आ रहा है। और अभी आने वाले समय में देखिए, पंचायत सचिव अभ्यर्थी भी लगातार अपनी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हमारा मामला सरकार जहाँ तक कह रही है कि हम क्लेरिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन अब युवाओं ने भी ठाना है कि नहीं, अब लंबे समय से 2 अगस्त तक को जजमेंट आने के बाद से अभी तक से किसी ने निर्णय नहीं लिया है कि हम लोग आंदोलन करेंगे। लेकिन अब सब आंदोलन के लिए मजबूर हैं, तो बिल्कुल करना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि अपनी नियुक्ति की मांग है, अपना रोज़गार का मांग है, अपना हक अधिकार जहाँ मांगने से नहीं मिलता वहाँ छीनना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि जो कि पंचायत सचिव वाले मामले में तो कहीं कोई ऐसा तकनीकी प्रक्रिया दिख नहीं रहा है जिसकी वजह से उसे रोका गया हो। क्या कारण है लगता है आपको कि क्यों अभी तक ऐसा ये बहाली नहीं हो पाया? मैंने कहा ना कि सरकार की नीतियों में दोष थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उनके नियत में अधिक दोष होता है। अगर पंचायत सेक्रेटरी वाला अगर बात करें तो उसमें किसी भी तरह का कोई तकनीकी खामियां नहीं है। अगर हम बात करेंगे टेक्निकल फॉल्ट्स का, तो सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी क्लीन चिट जजमेंट दिया गया है अभ्यर्थियों के ऊपर कि नहीं, पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को नियुक्त करना है। वहाँ साफ साफ ये भी मेंशन कर दिया गया कि उनका जो अंतिम कटअप है उसी आधार पर नियुक्त करना है। आप जजमेंट के पैरा को भी पढ़िएगा, हर एक पैरा में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। अगर आप 4038 को देखिएगा वहाँ पे, तो जो जजमेंट आया है उस पर उसी के बिहाफ में सारे जजमेंट को दे दिया गया है कि 4038 के आधार पे ही, मतलब 4043 को भी इंक्लूड किया गया है। तो सारी चीज़ें वहाँ पे स्पष्ट है, जो हमारा संख्या है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया है। आदेश के बाद भी सरकार अपने अंदर मतलब कि जागरूकता नहीं ला रही है। थोड़ा ढुलमुल स्थिति दिख रहा है सरकार का। जब भी सरकार से मांगने के लिए जाते हैं अपना रोजगार करना हम देख रहे हैं, कर रहे हैं, आश्वासन देकर स्टूडेंट को भेज देते हैं। लेकिन अब वो जैसे कि जो हालिया बात करूँ अभी यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट से अगर सब कुछ हमें सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेगा, लड़के ही मिलेगा, तो फिर अब इस स्थिति में हम सरकार के कैसे हो पाएंगे। हम जिस सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसी सरकार के लिए हम आगे कुछ करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हम सरकार के लिए क्यों कुछ करेंगे। जो सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करेगी, जो सरकार युवाओं के लिए कुछ नहीं करेगी, तो वैसे सरकार के लिए युवा क्यों करेंगे। मैं तो साफ साफ बोलूँगा कि मुख्यमंत्री जी अभी भी बच सकते हैं, क्योंकि अगर मान लेते हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला पड़ा उनके ऊपर, अगर बहुत सारे केस बने और अगर वो चुनाव मांगने के लिए फिर दोबारा आते हैं, तो उनको बचाने के लिए फिर हम ही लोग रहेंगे। लेकिन अगर सरकार खुद बचाने से पहले अगर युवाओं को बचाएगी तो ही फिर युवा उनको बचाएंगे, नहीं तो फिर नहीं बचा पाएंगे।
अच्छा ये बताइए कि चूँकि जो स्थानीय नीति की बात हो रही है, तो आपको क्या लगता है स्थानीय नीति, रोज़गार ये कितना एक दूसरे से जुड़ा हुआ है? इसके बारे में क्या कहेंगे? कैसे नहीं जुड़ा हुआ है, स्थानीय नीति जुड़ा हुआ है रोजगार से, क्योंकि स्थानीय नीति को ही आधार मानते हुए नियोजन नीति बनता है। और नियोजन नीति ही किसी भी नियुक्ति का सबसे बड़ा आधार बनता है कि हम किस आधार पर नियोजन नीति मतलब नियुक्ति करेंगे। और नियोजन नीति बनने के बाद भी विभाग के द्वारा नियमावली बनाई जाती है कि उस नियमावली के तहत हम मतलब नियुक्ति करेंगे। तो ये सब का आपस में बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि जब तक से कोई नियोजन नीति नहीं बनेगी, जब तक से अस्थायी नीति नहीं बनेगा, तब तक से ये हम तय नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अस्थायी नीति जो है दरअसल परिभाषित करेगा हमारे स्थानीयता होने का, हमारे झारखंडी होने का, कि हम मूलवासी हैं कि नहीं हैं, कब से हैं। और नियोजन नीति का बात करेंगे तो नियोजन नीति जो है उसी स्थानीय नीति के आधार पर ही नियोजन नीति बनेगा। जब नियोजन नीति बनेगी तो उसी नियोजन नीति पे युवाओं को रोजगार मिलेगा, नियोजन मिलेगा। तो नियोजन नीति का बहुत महत्व है। और अगर नियोजन नीति ही में बहुत सारे लूपहोल्स आते हैं तो जाहिर सी बात है कि आने वाले समय में वो मामला कोर्ट में फंसेगा। मैं उदाहरण के तौर पे यहाँ पे दूंगा पूर्ववर्ती सरकार का एक नियोजन नीति जो उन्होंने 11-13 करके लाया था, जो मतलब कि राज्य को 2 क्षेत्रों में बांटने का काम किया। और फिर वर्तमान नियोजन नीति की अगर बात करूंगा तो यहाँ पे भी इन्होंने जो नियोजन नीति लाया तो इसमें युवाओं को दो जगहों में बांटने का काम किया। एक तो पहले कि जो झारखंड के मूल वासी होने के बाद भी अगर वो मैट्रिक इंटर बाहर से किए हुए हैं तो वो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो ये नियोजन नीति में कुछ लूपहोल्स थे। अगर सरकार इस चीज़ को सुधारती है, संशोधित करती है, तो जाहिर सी बात है कि फिर आने वाले समय में उसी नियोजन नीति से एग्ज़ाम कराया जाएगा। और एग्ज़ाम होना भी चाहिए। जैसे सीजीएल का एग्ज़ाम रोक के रखा गया है, वो बेबुनियाद इसलिए है क्योंकि सीजीएल का एग्ज़ाम आपको लेना इसलिए चाहिए क्योंकि आपने उसी के आधार पे जो सहायक वैज्ञानिक का परीक्षा है आपने उसको भी कंडक्ट करवा दिया। फिर उसके बाद 2-3 परीक्षाएँ और भी हो रही थी लगातार। जस्टिस के द्वारा भी जो जेईई का एग्ज़ाम हुआ है तो वो भी तो उसी नियोजन नीति पे है ना। जब नियोजन नीति वही है, आप 2 परीक्षाओं को कंडक्ट करा चुके हैं, तो फिर तीसरे परीक्षा को आप रोक के क्यों रखे हुए हैं? तो मतलब सरकार के नीति में दोष नहीं बल्कि उनके नियत में दोष आती है। तो उनकी नीति जैसा कहता है उसी को आप देखिए, युवाओं के भविष्य उनके नीति पे टिका हुआ है। तो मतलब कह सकते हैं कि रोजगार के साथ आप लोग चाहते हैं कि स्थानीय और नियोजन नीति पे भी सरकार एक स्पष्ट राय विचार जो है वो सही तरीके से लेके आए और तभी रोजगार सही तरीके से मिल पाए। बिल्कुल, नियोजन नीति को स्पष्ट तरीके से लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस नियोजन नीति को हम नहीं लाते हैं तो आने वाले समय में हमें दिक्कत होगा। क्योंकि कोई भी केस जो है ना वैसे नहीं बनता है, क्योंकि सरकार उस पर लूपहोल छोड़ देती है। ये कहा जाता है ना, हमारे बहुत सारे वकीलों से बातचीत होते रहते हैं, अक्सर वो बोलते हैं कि अगर कोई खून करता है ना तो उसको हम फांसी के सज़ा होने से तो बचा नहीं सकते हैं, लेकिन उसको 15 साल तक जिंदा रख सकते हैं। कोर्ट में मामला को लटका के चढ़ा के आगे बढ़ा के हम 15 साल तक उसको जिंदा रख दिए। 15 साल के बाद उसको फांसी होती है तो क्या दिक्कत है, वो तो जी लिया ज़िंदगी ना। वैसे नेताओं को पता है कि थोड़ा सा नियोजन नीति में लूप होल्स कर दो, थोड़ा सा गड़बड़ी कर दो, मामला कोई ना कोई बच्चा अपना मानवाधिकार का हनन होगा, उसका ह्यूमन राइट्स का हनन होगा, उसका मौलिक अधिकार का हनन होगा और वो कोर्ट जाएगा। जब कोर्ट जाएगा तो मामला फिर कोर्ट में फंसेगा। फिर जब कोई बच्चे हमारे पास आएंगे तो उनको हम प्यार से अच्छे से सुचकार के समझा के बोल देंगे कि बाबू देखो आपका मामला कोर्ट में फंसा हुआ है, हम क्या कर सकते हैं, आप ही लोग आके केस कर दिए हैं। तो इस तरह की बातें सामने आती है और अंत में स्टूडेंट को ही भुगतना पड़ता है। सरकार को जिस उद्देश्य के साथ चुना जाता है वो नहीं कर पाते, क्योंकि ये नियोजन नीति हो चाहे स्थायी नीति हो, ये किसी स्टूडेंट का मुद्दा नहीं है और ना ही किसी छात्र का मुद्दा है। ये मुद्दा है सरकार का। सरकार को इस पर अपना निर्णय देना चाहिए, लेकिन सरकार नहीं कर पा रही है सर। ये बताइए कि अब चूँकि आप लोग जो मुद्दा है उसको लेके कह रहे हैं कि हेमंत सरकार को फिर चुनाव में आना होगा, तो चुनाव तो 2024 में होगा, अभी समय है उसमें। लेकिन फिलहाल आप लोग जो ट्विटर कैंपेन चलाए, इसके बाद अगला रणनीति क्या है? आप लोग किस तरह से अपने आंदोलन को और पुख्ता करेंगे, किस तरह से उसको धार देंगे, क्या इस पर क्या आप लोग विचार रणनीति बना रहे हैं? हाँ, रणनीति बनी हुई है और कुछ रणनीतियाँ बन भी रही हैं। अभी आगामी देखा जाए तो मुख्यमंत्री या फिर तमाम मंत्रियों के बारे में बात करेंगे तो कैबिनेट की एक बैठक भी है। कैबिनेट की बैठक के बाद फिर 11 तारीख को विशेष सत्र बुलाया गया है। तो इन तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो स्टूडेंट भी अपने तैयारी में हैं कि हम अपने मूवमेंट को मजबूती से सड़क पर उतारें ताकि सरकार को सड़क की आवाज़ दिखाई दे। ट्विटर कैंपेन के माध्यम से सरकार को हम लोगों ने जगाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि सरकार जाग जाएगी और हमें आगे इस तरह का स्टेप ना लेना पड़े। लेकिन अगर सरकार हमें मजबूर करेगी तो हम सड़क पे उतरेंगे और अपना मांगों को मजबूती से सड़क पे 24 जिला के 24 जिला के सभी अभ्यर्थियों को मिला करके चट्टानी एकता का परिचय देते हुए हम लोग आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। आंदोलन हो या पढ़ाई लिखाई का बात हो, हर जगह एक शिक्षक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। शिक्षक ही रास्ता दिखाते हैं छात्रों को कि अपनी मांग हो या फिर अपनी समस्याएं हो, आप कैरियर को लेकर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, अपने अधिकारों को भी कैसे जागरूक कर सकते हैं। हमारे साथ स्मृति मैम है, उनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है मैम आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जोहार आप सभी को और आपको भी जोहार। और बहुत ही अच्छा लगा आपका जो अपना मीडिया चैनल है उस पर आपने छात्रों की समस्याओं को रखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा नाम हुआ स्मृति ऐश्वर्या। मैम हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि चूँकि छात्र जो कैंपेन कर रहे हैं उसमें आप जो भी शिक्षक होते हैं अपनी भूमिका निभाते हैं, तो आप छात्रों के साथ किस तरह से जुड़े हुए हैं और छात्र
क्या आपके सामने मांग रखे हैं, और आप समस्याओं को चूँकि लंबे समय से पढ़ाते आ रहे हैं, छात्रों बहुत सारे बैच भी निकले, छात्र निकले, समस्याओं को किस तरह से देखते हैं? छात्र एक रोजगार के लिए बहुत मेहनत करते हैं, इसको आप काफ़ी लंबे समय से देखते आए हैं, तो क्या लगता है आप किस तरह से इस मुहिम का समर्थन है? मैं ऐसे राज्य से बिलोंग करती हूँ जिसका नाम है और झारखंड में जो बेरोजगारी है ये बहुत बड़ी बीमारी है, और इसी बीमारी को दूर करने के लिए आज हर शिक्षक, हर छात्र ने ये प्रण लिया है कि हम लोगों को अब अगर रोजगार मांगने से नहीं मिल रहा है तो इस रोजगार को हम लोगों को छीनना होगा, और इसी मुहिम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि सभी शिक्षकों और छात्रों का समर्थन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बात और निकल के आ रही है कि समस्याएं झारखंड में इतनी ज़्यादा हैं कि अगर अभी झारखंड सरकार इन समस्याओं को एक एक करके ख़त्म करने में लगाती है तो 2024 के चुनाव तक वो समस्याओं का समाधान करेगी, और अगर वो ये नहीं करती है तो 2024 बहुत टफ हो जाएगा। हम लोग शुभचिंतक हैं सरकार की, इसीलिए मांग को बिना इलेक्शन हम लोग खड़ा किए हैं। कोई आसपास इलेक्शन है नहीं, फिर भी हम लोग अभी डिमांड इसलिए कर रहे हैं कि अगर किसी भी तरह का सरकार को सुधार करना होगा तो ये उनके हक में फैसला है, अगर वो सुधार करते हैं। ये चूँकि बताइए कि चूँकि झारखंड को 22 साल हो गए, तो 22 सालों में आपको क्या लगता है रोजगार 2000 से जब झारखंड अलग राज्य बना तब से लेकर अभी तक कितना बड़ा मुद्दा है, और कितना लगता है कि रोजगार सरकार छात्रों को दे पाई है? देखिए, झारखंड जो है एक जनजाति बहुल क्षेत्र है, और यहाँ पर जो रोजगार का डिमांड होता है तो यहाँ छात्र चाहते हैं कि हम लोगों को रोजगार अपने ही राज्य में मिले। कहीं से भी झारखंड के छात्र गलत नहीं है, और यहाँ की ये मानसिकता है जो बहुत ही अच्छी मानसिकता है कि छात्र अपने राज्य को छोड़ के नहीं जाना चाहते। वो चाहते हैं कि अगर उनके अंदर कोई काबिलियत है, उनके अंदर कोई कौशल है, अगर हुनर है तो उनके राज्य में ये काम है। तो छात्र कहाँ से गलत है अगर वो अपने हक की मांग कर रहे हैं तो? चूँकि जो छात्र होते हैं वो कल किसी भी राज्य देश के भविष्य होते हैं, और ऐसी स्थिति में जब छात्रों को रोजगार नहीं मिल पाता है तो चूँकि आप कह रहे हैं कि वो पलायन नहीं कर रहे हैं लेकिन अभी भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, क्या लगता है कि मामला कहाँ फंस रहा है? जैसे जेपीएससी जेएसएससी का जो स्थिति है उस पर क्या लगता है आपको, उसके बारे में कुछ हम लोग बताइए। एक्चुअली मैं भी कुछ चीज़ें हैं जिसको मैं लीड करती हूँ, तो एक लीडरशिप क्वालिटी थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी है, जिस क्वालिटी के बल पे मैं अभी तक यहाँ पर आई हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर कोई इस तरीके का आपको लीडर बनाया गया है या फिर आप झारखंड का नेतृत्व कर रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर काम होती है और सभी विभाग अगर आपस में सहयोग और समन्वय के साथ, सरकार के साथ समन्वय करके काम करती है तो काम बहुत आसानी से होता है, स्मूथली होता है। तो यहाँ जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर किसी विभाग का सरकार के साथ है, सरकार का विभाग के साथ है, छात्रों का सरकार के साथ है या छात्रों का विभाग के साथ है, तो आपस में आप लोगों को क्लियर करना है। अगर किसी भी तरह की पॉलिसी बनानी है तो आप इसको ध्यान में रखना है कि झारखंड के हित के लिए वो पॉलिसी कितनी सही है, और उस अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ काम होगा, आपस में सब मिल करके साझेदारी से काम करेंगे तो ये काम जल्दी निकलेगा और रोजगार भी समय समय पर मिलेगा। झारखंड के छात्रों को यही रोजगार चाहिए, झारखंड में चाहिए, और हम लोगों की मांग नहीं है, हम लोग का छीनने का है। अब हम लोग छीन के ही रहेंगे। अब 5 साल वेट कर लिए, अब 1 साल भी बर्दाश्त नहीं। जब हेमंत सरकार आई थी सत्ता में तो क्या क्या आप लोग को उम्मीदें था जो लगा कि अभी भी पूरा होना बाकी रह गया? जैसे हम लोग तो स्थिति देख ही रहे हैं, फिर भी क्या उस समय क्या उम्मीद था और अभी क्या स्थिति है? देखिए, मैं 5 साल बोल रही हूँ तो ये केवल हेमंत सरकार की बात नहीं हो रही है, इसके पहले की सरकार से भी बात हो रही है, और आने वाले समय में जो भी सरकार बनेगी, और हम लोग पूरी इच्छा रखते हैं कि यही सरकार रहे, जो अगर हम लोगों की अगर बात सब कुछ हो जाती है, अच्छे से सुनी जाती है तो मैं चाहती हूँ कि जो भी सरकार आए, समस्या हर सरकार में है, लेकिन आप उसका समाधान किस तरीके से करते हो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सब समस्या का समाधान कर दिए तो अगली समस्या ना खड़ी होगी, लेकिन समाधान पर डिपेंड करता है कितनी तेज़ी से आप काम करते हैं, और आपके पास मौका सिर्फ 5 साल का होता है, आपको हर काम को उसी 5 साल में करके दिखाना होता है। तो अभी आपका 3 साल बीत गया है, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम है कि आपके पास मात्र 2 साल बचे हैं। 2 साल भी नहीं कहूँगी, मात्र अगला 1 साल बचा हुआ है, और हम लोग आपको समस्या दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, और इस पर आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए, ताकि इसी 1 साल में आप एक बता दीजिए फिक्स करके, नहीं आप सुनते हैं सबकी बात और आपको मतलब इस पर काम करना होगा, नहीं तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा 2024 से, सच बता रही हूँ मैं आपको। ये बताइए कि क्योंकि छात्रों को आप लोग जागरूक कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि कैंपेन चलाना होगा, ऐसे भी छात्र हैं जिनको जो गाँव देहात से आते हैं उनको ट्विटर इंटरनेट के बारे में धीरे धीरे पता चल रहा है, तो इन छात्रों को इस मुहिम से जोड़ना कितना मुश्किल होता होगा आप लोग के लिए? कैसे रणनीति बनाते हैं आप लोग, इस बारे में कुछ बताइए।
एक्चुअली मैं पढ़ाती हूँ और झारखंड जीके ही मैं पढ़ाती हूँ। तो झारखंड जीके पढ़ाने के साथ साथ जो भी कोर्स मैं कराती हूँ, चाहे वो जेएसएससी के थ्रू जो भी आने वाली है, जेपीएससी या जेटेट या पीजेटी, जो भी मैं क्लासेस लेती हूँ उसमें एक क्लास जो होता है सप्ताह का, वो इसी का होता है कि ट्विटर किस तरीके से चलाया जाता है, आपको अपनी मांग को सरकार तक कैसे पहुँचानी है, और कोर्ट केस किस तरीके से लड़ना है, फंडिंग किस तरीके से किया जाता है, इसका स्पेशल क्लास चलता है। पढ़ाई के साथ साथ झारखंड के छात्रों को इसका क्लास करना पड़ता है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य ही नहीं, हम लोग क्या सिखाते हैं, ट्विटर कैसे चलाना है, आपको अपनी मांग को किस तरीके से रखनी है, और इससे कितना प्रॉब्लम होता है, पढ़ाई बीच में कहीं ना कहीं छूट जाती है। पढ़ने के साथ साथ छात्रों को लड़ने का भी हुनर सिखा रही है। हाँ, वो झारखंड में ये करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो अभी तक झारखंड का भी ये इतिहास रहा और बहुत दुर्भाग्य रहा कि बिना मांगे आपको कुछ नहीं मिला है। तो आपको मांग करके रिजल्ट लेना है, मांग करके आपको अपना मेरिट लिस्ट लेना है, मांग करके आप कोर्ट का केस भी लड़ना है, और रोजगार भी आपको मांगते रहना समय समय पर, तभी वैकेंसी आएगी, नहीं तो वैकेंसी ऐसे भी नहीं आती। शुक्रिया मैम हमसे जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपको भी। तो देखा आपने, स्मृति मैम हमसे बात कर रही थी, छात्रों की समस्याओं को हमने सुना। सभी को इंतजार है कि कैबिनेट की बैठक में क्या होता है। 11 तारीख को विधानसभा का विशेष सत्र होने वाला है, उसमें क्या रोजगार को लेकर भी कोई बात होगा। इसके बाद छात्र आगे की रणनीति तय करेंगे। धन्यवाद। खबरों से अपडेट रहने के लिए खबर अप को करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।